नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर सिर्फ 24 घंटे में ही सवालों के घेरे में आ गया है। क्या यह समझौता टूटने की कगार पर है या फिर इसे भड़क सकता है मध्य पूर्व में युद्ध? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। हाल ही में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक अहम सीज फायर समझौता हुआ था, जिसका मकसद था क्षेत्र में शांति बहाल करना, सैन्य कार्रवाई रोकना और स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत शुरू करना। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही समझौते की नींव हिलती नजर आ रही है। ईरान ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सीज फायर के 3 अहम नियमों का उल्लंघन किया गया है। पहला, लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन। जी हां, समझौते की पहली और सबसे जरूरी शर्त थी हर मोर्चे पर तुरंत युद्ध विराम, जिसमें लेबनान भी शामिल था। लेकिन ईरान का आरोप है कि इजराइल ने लेबनान में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी शुरू कर दी, जिससे यह शर्त पूरी तरह विफल हो गई। दूसरा, हवाई सीमा का उल्लंघन। ईरान के मुताबिक एक संदिग्ध ड्रोन लार में दाखिल हुआ, जिससे बाद में मार गिराया गया। यह सीधे उस शर्त के खिलाफ है जिसमें ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई थी। तीसरा और संवेदनशील मुद्दा, यूरेनियम संवर्धन। ईरान का कहना है कि समझौते की छठी शर्त में उससे यह अधिकार दिया गया था, लेकिन अब इस अधिकार को नकारा जा रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा, जब 10 में से 3 शर्तें टूट चुकी हैं तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं बचता और आगे की बातचीत पर भी सवाल खड़े होते हैं। यह बयान दिखाता है कि ईरान अब इस समझौते को लेकर गंभीर रूप से नाराज है। इस पूरे समझौते में पाकिस्तान की भी अहम भूमिका थी। राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता प्रस्तावित थी। शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम की शर्तों को स्पष्ट किया था, लेकिन अब बातचीत शुरू होने से पहले ही स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल, क्या फिर से युद्ध शुरू होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सीज फायर पूरी तरह टूटता है तो ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाएगी और यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। इस टकराव का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्र विवाद नहीं, ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सीज फायर जिसमें 10 शर्तें रखी गई थी, जो शांति की उम्मीद लेकर आया था, अब वही नए टकराव की वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण है 3 शर्तों का उल्लंघन होना, ईरान के आरोप, इजराइल की कार्रवाई और यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका। इन सब के बीच दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर युद्ध की आग और भड़केगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीज फायर एक उम्मीद बनकर आया था। ऐसा लगा था लोगों को कि इससे युद्ध विराम हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ सकती है। भारत में भी लोगों को उम्मीद थी कि जो गैस सिलेंडर की तबाही चल रही है वो भी समाप्त हो सकती है, लेकिन अब यही सीज फायर कारण बनता जा रहा है युद्ध होने का। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।